हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म कॉन्सेप्ट सिटी पे। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर। कंपार्टमेंट एग्जाम क्या होता है और किन के लिए जरूरी होता है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो देखो, कंपार्टमेंट एग्जाम का मतलब ये होता है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट में किसी भी तरीके से जो या तो फेल हो गए हैं बच्चे, ठीक है, जो 10th या 12th में, ठीक है, जो बच्चे ऐसे थे जो या तो फेल हो गए हैं, ठीक, या उनके परसेंटेज जो है वो कम रह गई है, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए क्या होता है कि एक एग्जाम करवाती है गवर्नमेंट, जिसे हम लोग कहते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम, ठीक है। क्या? कंपार्टमेंट एग्जाम, ठीक है। इस एग्जाम का मतलब ये होता है कि जो भी स्टूडेंट जो फेल हो गए हैं या जिनकी परसेंटेज कम रह गई है, तो वो स्टूडेंट इन एग्जाम्स में अपीयर होकर अपनी जो फेल हो गए हैं वो पास हो सकते हैं, और जिनकी परसेंटेज कम है वो अपनी परसेंटेज को ज्यादा बढ़ा सकते हैं, यानी कि परसेंटेज को अपना बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। उनके लिए कंपार्टमेंट एग्जाम होता है। अब बात करें इस साल 2024 में कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा, तो देखो इसकी डेट जो है अभी तो टेंटेटिव डेट है, यहाँ पे वेबसाइट में आप देख सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पे इसकी डेट लिखी हुई है कि यूपी बोर्ड 12th कंपार्टमेंट एग्जाम विल बी हेल्ड इन जून 2024 टेंटेटिव, यानी कि जून में लगभग इसकी जो डेट है अभी टेंटेटिव है, यानी कि ऑफिशियली भी क्लियर नहीं है, लेकिन हाँ उम्मीद ऐसी है कि जून में इसके एग्जाम होंगे, ठीक है। तो इसी के साथ में ही जो है 10th वाले भी बच्चों के साथ ही में एग्जाम होता है। कंपार्टमेंट का जो भी एग्जाम होता है ये सेम डेट पे होता है 10th और 12th वालों के, ठीक है। 12th वाले और 10th वाले दोनों स्टूडेंट के एक साथ में एग्जाम होते हैं। और बात करना है इसके हम प्रोसेस की, ठीक है, इसका क्या प्रोसेस होता है। तो इसका प्रोसेस बिल्कुल सेम होता है जैसे कि हम लोग हाई स्कूल या इंटरमीडिएट में जिस तरीके से एग्जाम देते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम इसका प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें इसके फॉर्म की, तो इसका फॉर्म भी उसी तरीके से भरा जाएगा, जैसे इसका ऑनलाइन फॉर्म होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसकी फीस कटेगी, ठीक। फीस कटने के बाद में आपको जिस तरीके से 10th में आपको जिस तरीके से आपको जो 10th क्लास में जिस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम हुए थे, उसी तरीके से इसके भी बोर्ड होंगे, ठीक है। और इसका जो पेपर का पैटर्न होता है वो भी सेम होता है, ठीक है। जो इसका पैटर्न होगा वो भी सेम कैटेगरी का होगा। ऐसा नहीं है कि जो आपने हाई स्कूल में कुछ और दिया और इसमें कुछ और पूछ लेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बिल्कुल एकदम सेम सेम होने वाला है, सारी चीजें एकदम सेम होंगी। उसी तरीके से आपको एक सेंटर अलॉट किया जाएगा, और आपकी जो है सेंटर अलॉट होने के बाद में आपको उसी तरीके से एग्जाम होगा। फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर होगा, ठीक है। रिजल्ट डिक्लेयर होने का मतलब ये है कि जो भी आपने, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 12th क्लास में मान लिया 5 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, 5 सब्जेक्ट होते हैं 12th क्लास में। तो 12th क्लास में जो 5 सब्जेक्ट होते हैं, मान ली हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश है, मैथ है, फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, ये 5 सब्जेक्ट हो गए। आप मान लिया हिंदी में पास हो गए, ठीक, इंग्लिश में पास हो गए, मैथ में जो है आप फेल हो गए, ठीक है, और आप फिजिक्स में फेल हो गए, केमिस्ट्री में आप पास हो गए। तो आप इन दो का कंपार्टमेंट एग्जाम फिल करेंगे, ठीक है, कंपार्टमेंट का इनका फॉर्म आप फिल करेंगे, ठीक है। और जब आपका इसका एग्जाम होगा, ठीक है, जब आपका एग्जाम होगा तो आप इन 2 सब्जेक्ट का ही देंगे एग्जाम, ठीक है, फिजिक्स और मैथ का, ठीक है। और फिर जब आपका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट जो आपकी मार्कशीट बनेगी उसमें जो नए आप जो एग्जाम देंगे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों एग्जाम के जो मार्क हैं वो दोनों ऐड हो जाएंगे आपकी पुरानी वाली मार्कशीट में, यानी कि जो अभी आई हुई है इस मार्कशीट में ऐड हो जाएंगे। यानी कि केमिस्ट्री के सेम रहने वाले हैं, इंग्लिश के सेम रहने वाले हैं और हिंदी के सेम रहने वाले, समझ गए आप। ये होता है इसका प्रोसेस कंपार्टमेंट का, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको इसके बारे में पता करना है तो आप ऑनलाइन वेबसाइट चेक करते रहिएगा। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद की ये वेबसाइट है, यहीं पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा इसका कंपार्टमेंट एग्जाम कब होगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको आप अपने अगर स्कूल में जाके या अपने कॉलेजेस में जाके अपने टीचर से बात करते हैं, ठीक है, तो वो भी इस चीज से रिलेटेड आपको पूरी प्रोसेस बता देंगे खुद ही, क्योंकि उनकी चीजें कांटेक्ट में होती हैं। आप स्टूडेंट हैं, हो सकता है आप इतने अवेयर ना हो, लेकिन हाँ टीचर्स को पता होता है। आप अपने स्कूल या कॉलेजेस में जाकर, ठीक है, कॉलेजेस में जाकर आप अपने टीचर से ये बात कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंपार्टमेंट का प्रोसेस। और इसका एग्जाम जो है मैंने आपको बता दिया है, अभी दिखाया भी था कि ये देखो जून में इसका प्रस्तावित है, यानी कि जून में अगर एग्जाम होगा तो उससे 2 महीने पहले ही, आपके 1 या 2 महीने पहले ही
इसका फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है इसका पूरा प्रोसेस, और जो भी नई अपडेट आती है वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता दूंगा, और जब तक के लिए आप अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। थैंक यू।